हेलो हेलो हेलो। आ जाओ सब बैठ जाओ। आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है मोशन इन वन डायमेंशन। क्लास नाइन्थ का एक बहुत अच्छा चैप्टर है फिज़िक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत एप्लीकेशंस है इस चैप्टर के जो कि तुमको रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मतलब बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसा नहीं कि कुछ रटने वाला है। हाँ, अगर समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो मतलब तब तो क्या कर सकते हैं, समझ लोगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन जो कि क्लास नाइन्थ आईसीएससी का एक सिलेबस का पार्ट है फिजिक्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। क्या है? अच्छा, पहला तो देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक्स वी विल कवर। द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इज स्केलर क्वांटिटीज़ हो गया हम लोग का, वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी का हो गया, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन ये वाला पार्ट्स हो गया। मतलब ये वाला पार्ट्स हम लोग अब कवर करने वाला है, वाले है। सॉरी भाई, मेरा हिंदी पे मत जाओ, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है मेरा हिंदी। सॉरी। हाँ, ओके। सो रुक जाओ भाई, कलर चेंज कर ले, रेड कलर कर ले, टीचर टीचर लगेंगे। हाँ जी, चलो। स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होगा? व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय द टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वैल्यू। वैल्यू मतलब जिनका कुछ वैल्यू है, जिनका सिर्फ कुछ वैल्यू है, वो हो जाएगा हम लोग का स्केलर क्वांटिटीज। मतलब मान लो मैं अगर पूछूं कि भाई टाइम क्या है, तू बोलेगा भाई कुछ टाइम बोल देगा तू, तो वो एक वैल्यू है। तो मतलब टाइम जो है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब मान ले कि मैं बोलूँ कि तेरा मतलब तेरा वजन क्या है, या मान ले कि मैं बोलूँ इस फ्लावर पॉट का वजन क्या है, तो तू बोलेगा, एक वैल्यू बोलेगा कि हाँ मतलब 5 किलो, 3 किलो, ऐसा एक बोलेगा तू वैल्यू। तो ये हो गया हम लोग का मास। मास हो गया हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। क्यों? कुछ वैल्यू होता है। मान ले मैं पूछूं कि भाई इस आदमी का हाइट बता मेरे को, तो कुछ बोलेगा तू कि हाँ मतलब 160 सेंटीमीटर है, 159 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ। तो लेंथ जो है, लेंथ जो है वो हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? कुछ वैल्यू है इसका। अच्छा, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी का इधर मैं लिख देता हूँ, नॉन डायरेक्शनल होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ओनली हैज़ अ वैल्यू, एक वैल्यू होता है। अच्छा, और स्केलर क्वांटिटी से हम क्या लिख सकते हैं? नॉन डायरेक्शनल हो गया, ये हो गया। हाँ, एक होता है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है। टू वेक्टर, अभी जाएंगे हम लोग क्या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है उसमें भी जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, समझ गए। आ जाओ फिर। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी होता है कि दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इसका तो एक वैल्यू है, लेकिन उसके साथ साथ इसके पास एक डायरेक्शन है। कि मान ले मैं अगर बोलता कि इस बॉक्स का वजन कितना है, तो इसका मास जो है वो हो गया क्या? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस बॉक्स का जो वजन है, मतलब इस बॉक्स का जो वेट है, वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ लग रहा है मतलब नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। समझ मेरी बात को, नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। मतलब इस बॉक्स के पास अपना मास है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेट लग रहा है बॉक्स का वो नीचे लग रहा है, जो कि कितना होता है? mg होता है। mg होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। इसके लिए नीचे की तरफ लग रहा है। तो मतलब वेट जो है इधर, वेट जो है, वेट हो गया हम लोग का क्या? वेट हो गया हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी को वी कैन डिनोट इट एज दिस और दिस ऑल्सो। वी कैन डिनोट इट लाइक दिस और दिस। मतलब u के ऊपर एक एरो मार देना, या फिर v लिख के उसके ऊपर एक ऐसे 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 करके एरो मार देना। और एक तो एप्लीकेशन देखता है कि
डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मतलब मान ले ये तेरा घर है और बी वाला पॉइंट तेरा स्कूल है, ठीक है। इधर रहता है तेरा दोस्त रमेश और इधर कोई नहीं रहता है। अब तेरे को बोला गया कि हाँ रमेश को साथ में स्कूल लेकर चलो, रमेश का पहला दिन है, उसको स्कूल का डायरेक्शन नहीं पता, तो तू रोज़ ऐसे जाता था, लेकिन अब तेरे को रमेश को भी लेके जाना है, तो मतलब तेरे को इस तरफ से जाना पड़ेगा। मतलब तू ऐसे गया, रमेश को हाई बोला, फिर उसको लिया, फिर ऐसे करके अपने स्कूल पहुंचा। तेरे को एक एक पाथ लगा, ऐसा करके एक पाथ लगा। लेकिन अगर तू ऐसे जा रहा था तब तो कोई नहीं था, तू ऐसे जा रहा था, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वाला क्वांटिटी हो जाएगा तेरा। जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है हम लोग का स्केलर, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है हम लोग का वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, द शॉर्टेस्ट। देख अगर तू अकेले जाएगा तो तेरे को मतलब ऐसा, अगर नॉर्मल बच्चा है तो तेरे को क्या लगेगा कि हाँ मेरे को पहले मतलब जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना है, और मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया घूम के मैं फिर स्कूल गया मेरे घर से, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मतलब मान ले तेरे घर से तेरा स्कूल जाने का ऐसा और एक रास्ता भी है, ऐसे मान ले इधर से भी तू जा सकता है, लेकिन तू फालतू में क्यों जाएगा। अगर तेरा दिमाग में कुछ बकैती आइडिया नहीं है तो तू तो सिर्फ स्ट्रेट ऐसे करके जाएगा स्कूल, स्ट्रेट ऐसे करके घर आ जाएगा, ऐसे करके स्ट्रेट तू घर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहा है मेरे बात को। तो वही हो गया, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एनी पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब अगर तेरा स्कूल इधर है और तू ऐसा करके घूम के फिर ऐसा गया, फिर ऐसा करके घूम के स्टेबिल को हाई बोल के ऐसा करके आके ऐसा में बी में आया, तो ये हो जाएगा तेरा मतलब डिस्टेंस। इधर तेरा कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, कभी तू ऐसे जा रहा 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 है, फिर कभी तू ऐसे जा रहा है। समझ आया मेरी बात को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तेरा एक सीधा रास्ता है, एक सीधा डायरेक्शन है तेरे पास कि हाँ इधर ए है, इधर बी है, ऐसे करके जा रहा हूँ मैं, एक सीधा रास्ता है तेरे पास, ठीक है। हाँ भाई समझ गए, आ जाओ। समझ गए भैया, समझ गए। अबे यार ज़्यादा मिटा दिया मैं, एक सेकंड। ये हो जाएगा हम लोग का mg और ये हो जाएगा वेट। हाँ अच्छा, ये हो जाएगा वेट, और इधर मैं ये लिख देता हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आ जाओ इसके बाद रेस्ट एंड मोशन। ये वाला पार्ट ना बहुत मतलब एक टाइप का ट्रिकी टाइप का होगा, ठीक है। मतलब तेरे को ऐसे बोल देगा कि मतलब एक ट्रिकी टाइप का होगा। अरे भैया एक सेकंड भाई, ये क्या आ रहा है। हाँ रेस्ट एंड मोशन, आ जाओ पढ़ते हैं क्या बोला है। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surroundings। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, with respect to its immediate surroundings, while a body is said to be at motion if it changes its position with respect to its immediate surroundings। ये वाला लाइन लिखना कभी मत भूलना कि ये वाला पार्ट कि with respect to its surroundings, मैं जो पार्ट गोल कर दिया ना वो वाला पार्ट कभी लिखना मत भूलना, क्योंकि ये वाला पार्ट ही ट्रिकी बन जाता है। जैसे मान लो कि एक आदमी जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, अच्छा ट्रेन में बैठा हुआ है तो, और ट्रेन आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है भैया मेरा बात को ध्यान से सुनो। एक आदमी ट्रेन में बैठा है और ट्रेन आगे की तरफ चल रहा है, और तुम मान लो कहीं इधर ऐसा टाइप का सीट में बैठे हो, तुम इस आदमी को देख रहे हो ऐसे करके, तो भाई अगर तुम इधर इस वाले सीट पे बैठे हो तो तुम भी तो आगे जा रहे हो। जैसे वो वाला ट्रेन आगे जा रहा है, तुम उस ट्रेन के ऊपर बैठे हो तो तुम भी तो आगे जा रहे हो, और जो आदमी बैठा है उस ट्रेन में वो भी आगे जा रहा है, तो तुम उस आदमी और वो ट्रेन एक ही स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हो। मान लो ट्रेन का स्पीड अब कांस्टेंट है, मान लो ट्रेन जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है सामने की तरफ, और आदमी भी बैठा है, तुम भी बैठे हो,
तुम तीनों का स्पीड सेम है, तो भाई तुम तो उस आदमी को ऐसा नहीं देखोगे कि वो आदमी आगे चला गया तुम इधर रह गए, ऐसे तो नहीं देखोगे। तुम्हारे लिए तो उस आदमी तब भी रेस्ट पे है, तुम बैठे हो, उस आदमी भी बैठा है उस तरफ, तो मतलब ये वाला आदमी तुम्हारे रेस्पेक्ट पे, मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट पे रेस्ट पर है, ठीक है। और मान लो कि मैं ऐसे बाहर खड़ा हूँ, ऐसे करके मैं ऐसे बाहर खड़ा हूँ, अब मैं क्या देखूँगा, मैं देखूँगा कि भाई ट्रेन जा रहा है, ये आदमी भी चला गया उस ट्रेन में बैठ के, और तू भी चला गया उस ट्रेन में बैठ के। मैं तो बाहर खड़ा होकर, मेरे लिए तुम तीनों मोशन में हो, मेरे लिए तुम तीनों मोशन में हो, मतलब मेरे रेस्पेक्ट पे ये आदमी मोशन में है, लेकिन तेरे रेस्पेक्ट पे ये आदमी रेस्ट पर है। समझा मेरे बात को? मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं ट्रेन को देख रहा हूँ, मैं तेरे को भी देख सकता हूँ, आदमी को भी देख सकता हूँ। अब मैंने देखा कि वो आदमी मोशन पर है और तू भी मोशन पर है, तू भी आगे जा रहा है, वो वाला आदमी भी आगे जा रहा है, ट्रेन भी आगे जा रहा है मेरे रेस्पेक्ट पे। लेकिन तेरे रेस्पेक्ट पे तू देखेगा कि भाई ये आदमी तो बैठा हुआ है सामने, कहीं नहीं जा रहा है ये आदमी। ये क्यों? क्योंकि तेरा रेस्पेक्ट में, क्योंकि तू भी उस इनर्शियल फ्रेम जो हम कहते हैं ना, कि मतलब ट्रेन हो गया इसमें इनर्शियल फ्रेम, और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वाला पार्ट, ये ग्राउंड हो गया एक और रेफरेंस फ्रेम। ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे, मतलब मेरे रेस्पेक्ट पे, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मतलब मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, समझ ले ऐसे। मेरे रेस्पेक्ट पे तुम तीनों जा रहे हो आगे, लेकिन तेरे रेस्पेक्ट पे वो आदमी तब भी उधर ही बैठा है, कहीं नहीं जा रहा है। ये मतलब तब वी कैन से दैट विथ माई रेस्पेक्ट दैट आदमी इज इन मोशन, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट आदमी इज एट पोजिशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। समझे मेरे बात को? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मान ले कि जब ऐसे तू देखेगा कि ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और समझ ले कि एक ट्रेन रुका हुआ है, मतलब मान ले ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसमें तू है, इसमें तू है, और ये एक ट्रेन है, हाँ, जो कि मतलब इधर मान ले बहुत सारे लोग ऐसे करके गेट के सामने खड़ा हुआ है, ये मान ले रेस्ट पर है, ये वाला ट्रेन रेस्ट पर है, और ये वाला ट्रेन सामने की तरफ मोशन पर है, ये वाला ट्रेन सामने की तरफ मोशन पर है, एक मोशन में है सामने की तरफ। तुझको क्या दिखेगा? तू अगर ध्यान से कभी ख्याल किया है, ट्रेन में अगर ट्रैवल करता है तो तू क्या देखेगा कि भाई ये वाला जो आदमी, ये वाला जो ट्रेन और ये वाला जो आदमी तेरे को दिखेगा, ये दिखेगा कि भाई ये पीछे की तरफ जा रहा है, तेरे को दिखेगा कि भाई ये लोग सब पीछे की तरफ जा रहा है, दिखेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि असल में ये वाला ट्रेन रेस्ट पर है, लेकिन तू आगे की तरफ जा रहा है, तो भाई मैं आगे की तरफ जाऊंगा और एक चीज़ इधर खड़ा है, इधर रेस्ट पर है, तू मोशन पर, मेरा हाथ को देख, तू इधर एक चीज़ रेस्ट पर है और तू मोशन पे, तू ऐसे करके जा रहा है, इस तरफ तेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये लोग रेस्ट पर है, तू जैसे जैसे जाएगा ये वाले लोग पीछे छूटता जाएंगे, पीछे छूटता जाएंगे, तू आगे चला गया, है कि नहीं? तो मतलब ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो गया इधर। अच्छा, समझ गए, समझ गए, समझ गए। जैसे तेरे को कुछ पेड़ दिखता है ट्रेन के अंदर से, खिड़की के, जो ट्रेन के खिड़की होता है उसमें से, वो भी तो ऐसा ही है, ट्रेन थोड़ी मूव, मतलब जो पेड़ बाहर खड़ा हुआ है वो थोड़ी मूव करता है, मूव तो तू करता है, तेरे रेस्पेक्ट पे वो मोशन पे हो जाता है, तेरे रेस्पेक्ट पे तेरे को लगता है कि हाँ ये सब पीछे चल रहा है, असल में वो उधर का उधर ही है, तू आगे जा रहा है। समझा? हाँ भैया समझ गए। इसीलिए मैं कह रहा था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आ जाओ इधर देख लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है द टोटल लेंथ कवर्ड, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज द डिस्टेंस। मतलब ये वाला पाथ, इसका जो लेंथ होगा, टोटल जो लेंथ होगा इस पूरा पाथ का, ये हो गया डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मैंने जो कहा था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो हम लोग का वैल्यू हो गया, मतलब इतना जो ये है ना, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया हम लोग एकदम सीधा, एकदम सीधा हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। रिमेंबर दिस, अगर तेरे को किसी ने बोला कि भाई मेरे को
ए से लेकर बी में जाना है, तो मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता. Each and every time the shortest distance will be a straight and linear line. A straight line will be the shortest distance, which is also known as displacement. ठीक है, तो shortest distance मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक सीधा लाइन से जोड़ दो, बस खत्म. वो हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट. तो ए से लेकर बी ये वाला जो लेंथ है ये हम लोग को हो जाएगा मैग्नीट्यूड. वाइल, और इधर देख, वाइल its direction is determined with respect to its initial and final position. Direction is determined with respect to its initial and final position. मतलब देख, A और B का जो गैप है वो तो इतना ही रहेगा, लेकिन अगर तू A से शुरू करके B में जा रहा है तो तेरे लिए डायरेक्शन इस तरफ होगा. A अगर तेरे इनिशियल पोजीशन है और B तेरा फाइनल पोजीशन होने वाला है जहाँ तू जा रहा है, तो मतलब तेरा डायरेक्शन इस तरफ होगा. लेकिन मान ले कि तू स्कूल में है, मतलब बी में, और तेरे को घर आना है, तो तब तेरे लिए इनिशियल पॉइंट बी हो गया और फाइनल पॉइंट ए हो गया, तब तेरे लिए डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा. समझ रहे मेरी बात को? तो मतलब इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. जो डायरेक्शन हो गया हम लोग का, इट इज़ डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. जब तेरे इनिशियल पोजिशन बी में था तो तेरे लिए डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ए की तरफ, और जब तेरे इनिशियल पोजीशन ए में था तो तेरे लिए डायरेक्शन बी की तरफ हो गया. तो डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अच्छा, समझ गए. लेकिन लेंथ गैप तो वही रहेगा. मान ले तेरा स्कूल और तेरा घर के बीच में गैप हो गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया तेरा गैप, तो मतलब 2 किलोमीटर ही गैप रहेगा. जब तू बी से ए जाएगा तो वो 3 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, 2 किलोमीटर ही रहेगा. समझ रहा है? लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा पार्ट है. समझ लो, बहुत अच्छा. अच्छा, इधर देख लेते हैं थोड़ा भाई. सेलिना का एकदम स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ मैं, देख ले. डिस्ट्रिक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है? हाँ जी, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम. अच्छा, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी देख के आया हूँ. It is the distance traveled by the object in a specified direction. एक डायरेक्शन होगा that, and it is the shortest distance between the initial and final position. इसका मतलब तू सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में ये लिख देना कि it is the shortest distance between. मेरा बात को ध्यान से सुन, लिख ले. अगर नोटबुक पास में है तो लिख ले ये वाला बात, ठीक है? तेरे को इतना सब कुछ याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है. तू सिर्फ इतना लिख देना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई. कॉमन सेंस अप्लाई कर. It is the shortest distance between the initial and final position and it has a certain direction. It has a certain direction. लिख दे. Distance क्या होता है? दिमाग लगा के सोच, आंसर आ जाएगा. It is the path. It is any path between the initial position and final position. Any path, length of any path between the initial and final position. ठीक है. और एक डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. और डिस्टेंस के साथ पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कुछ फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं भी कभी भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है. डिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, और ये होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस पाथ फॉलोड पे क्यों डिपेंड करता है कि मान ले तू ऐसे ऐसे करके गया, ये वाला तेरा पाथ हो गया. अब तेरे को और एक दोस्त है, तेरे को ऐसे करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके जाना है, तो पाथ चेंज हो गया तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट का तो भाई एक ही पाथ है, वो तो कोई पाथ में डिपेंड नहीं करता. डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू आता है. ठीक है, हाँ समझ गए, आ जाओ. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. स्केलर क्वांटिटी इधर लिख ले, मैं इधर लिख देता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑलवेज पॉजिटिव होता है स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी कहता है पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है. क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. तेरे को मानना होगा कि मान ले तू इधर से इधर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब तू मान लिया कि हाँ ये वाला मेरा पॉजिटिव हो गया. अब तेरे को मतलब मम्मी ने बोला कि भाई टर्मरिक पाउडर लेके आओ दुकान से, तो तुम ऐसे करके गए, ये वाला मान लिया तेरा पॉजिटिव है.
ऊपर की तरफ है। अब मम्मी ने बोला कि ये और एक कुछ चीज़ मतलब थोड़ा गोभी लेकर आओ, तो गोभी वाला दुकान नीचे है तो तेरे को ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करते तू कौन सा पार्ट को पॉजिटिव मान रहे। अब अगर तू मान लेता कि भाई ये मेरा पॉजिटिव हो गया, मतलब नीचे की तरफ पॉजिटिव मान ले, वो तेरे ऊपर है कि तू कहाँ मानता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तू मान ले कि नीचे की तरफ पॉजिटिव है, अब ऑटोमेटिकली अगर तू नीचे की तरफ पॉजिटिव मानेगा तो तेरा ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, समझ गए भैया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे थे, तो हाँ, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, मतलब तू कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा है, कौन सा को नेगेटिव मान रहा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है इट कैन बी मोर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये वाला पार्ट तो तेरा 2 किलोमीटर का हो गया, ये वाला पार्ट तेरा दो किलोमीटर का हो गया, ये वाला पार्ट तेरा 10 किलोमीटर का हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट कभी तेरा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ऐसा तो नहीं होगा, 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, हमेशा हमेशा 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, 2 से कम तो कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। अच्छा, ये वाला पार्ट देख लिया, और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। इक्वल टू द डिस्टेंस कब होगा? जब तेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो, और उसको ही तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब वो वाला पाथ फॉलो होगा, मतलब ए से लेकर बी जब स्ट्रेट लाइन में फॉलो होगा, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, मतलब डिस्टेंस अगर तेरा 5 किलोमीटर है लेकिन तेरा डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है, अभी एग्जांपल दिखा हम लोग, लेकिन डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर डिस्टेंस तेरा इधर 5 किलोमीटर का है और तेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर 10 किलोमीटर का हो गया, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या डिस्टेंस से इक्वल होता है, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल होगा जब ए से लेकर बी हम एक स्ट्रेट पाथ पे कवर करेंगे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद अच्छा, हाँ, डिस्टेंस क्या होगा? इट मे नॉट बी ज़ीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ज़ीरो। मतलब मान ले कि तेरा ए पॉइंट है, ठीक है, और तेरे को ए पे ही जाना है, तेरे को, तू ए में है और तेरे को ए में ही जाना है, तो मतलब जाना कहाँ? ए में ही तो हूँ, तो वो हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो सकता है कि हाँ, ए में हूँ, ए में ही जाना है, ठीक है, पहले रमेश का घर जाते हैं, फिर राहुल का घर जाते हैं, फिर इसका घर जाता है, उसका घर जाता है, फिर से ए में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो तब तो कतई ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ज़ीरो इफ डिस्टेंस इज ज़ीरो बट इट कैन बी ज़ीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है जब डिस्टेंस ज़ीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही होगा जब डिस्टेंस ज़ीरो होगा। डिस्टेंस ज़ीरो मतलब कहीं नहीं गए, उधर का उधर ही रहे। और इट कैन बी ज़ीरो इवन इफ डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो। तो मतलब इधर देख, इधर डिस्टेंस क्या नॉट ज़ीरो है, इधर डिस्टेंस क्या नॉट ज़ीरो है, डिस्टेंस तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, डिस्टेंस तो कुछ है, कुछ वैल्यू आएगा डिस्टेंस का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो तब भी ज़ीरो है। तो मतलब इट इज़ ज़ीरो इफ डिस्टेंस इज ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो इफ डिस्टेंस इज ज़ीरो, मतलब कहीं नहीं गए, जिधर कहा उधर भी, मतलब जिधर का हूँ उधर ही हूँ मैं। बट इट कैन बी ज़ीरो इफ डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो, मतलब अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं भी है तब भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई रट्टाफिकेशन मत करिए, समझ के पढ़ ले, समझ के पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा, और तू बाकियों से एक मतलब ज़्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं यू विल गेट अ एज बिफोर अदर्स, वो होगा तेरे साथ। अच्छा,
स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो गया हम लोग का स्पीड। अरे स्पीड का फॉर्मूला भूल गए क्या भाई? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब स्पीड का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन एक वैल्यू होता है, ठीक है। स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब तू ए से लेकर बी में गया, तेरा एक डिस्टेंस का चेंज हुआ, ठीक है, कितना टाइम लगा तेरे को उस चेंज के अंदर, वो हो जाएगा तेरा स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन कैसे याद रखेगा? स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम ही तो होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम ही तो होता है। तो इसको हम लोग डेल्टा डी मतलब चेंज इन डिस्टेंस भी तो लिख सकते हैं। स्पीड मतलब क्या होता है? चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो गया हम लोग का, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि मान ले कि तू एक मतलब हाईवे पे है। अब हाईवे पे जब तू जाता है, गाड़ी क्या हमेशा 80 90 100 इस ऐसे स्पीड में जाता है, कभी 40 में भी आता है, कभी 35 में भी आता है, कभी 75 में भी जाता है। तो मतलब वेरिएबल स्पीड है, स्पीड ऐसे करके चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मान ले तू हाईवे में 30 मिनट्स के लिए ड्राइव की, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए तूने ड्राइव किया हाईवे पे, तो मैं बोलूँ कि भाई तेरा 20 मिनट से 25 मिनट्स के अंदर क्या स्पीड था, तो मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में तेरा स्पीड जो मैं निकालूंगा, वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैं तेरा जो स्पीड निकालूंगा वो हो जाएगा तेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? तो फिर ये हो जाएगा चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मतलब अगर मैं मान लूँ कि तेरे को मैं कहूँ कि 20 से 22 मिनट्स के अंदर तेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, मतलब उस छोटा सा इंस्टेंट के लिए तेरा स्पीड क्या था, बस। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल हो जाएगा, शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल डिस्टेंस, बिंदास लिख, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल तू 50 किलोमीटर कवर किया है, टोटल डिस्टेंस भाई। टोटल टाइम 2 घंटे में तू 50 किलोमीटर कवर किया है, आराम से चला के कवर किया है तूने, आराम से गाड़ी चला के कवर किया है तूने, मतलब टोटल डिस्टेंस कि 50 किलोमीटर तूने डिस्टेंस ट्रैवल किया और टाइम तेरे को लगा 2 घंटा, तो मतलब 50/2 हो जाएगा वो। और यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा तेरा, देख ऊपर हो जाएगा तेरा किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स, और ये हो जाएगा तेरा आवर में ले रहे हैं हम लोग 2 घंटा, तो मतलब यूनिट हो जाएगा क्या? किलोमीटर पर आवर। यूनिट हो जाएगा क्या? किलोमीटर, एक सेकंड, यूनिट हो जाएगा क्या? किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा तेरा यूनिट, ठीक है। अब स्पीड तो भाई देख, स्पीड का तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कभी तू ऐसे मान ले ए से लेकर बी में जा रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तू ऐसे करके जा रहा है। अब कभी तेरा स्पीड इस तरफ होगा, स्पीड का डायरेक्शन, कभी तेरा स्पीड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा, ऐसे करके डायरेक्शन वेराई कर रहा होगा। और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो मतलब इसके पास तो कोई फिक्स डायरेक्शन होगा नहीं। इसके पास क्या होगा? इसके पास सिर्फ एक वैल्यू होगा कि हाँ इतना स्पीड से मैं जा रहा हूँ, हाँ इतना स्पीड से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्पीड का ही वेक्टर वर्जन हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी के पास भी एक तेरा वो होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और इधर इस टाइम पे अब की बार इसके पास एक सर्टेन डायरेक्शन होगा कि हाँ मैं ए से लेकर बी जा रहा हूँ, तो मेरा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा, मेरा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा। दिस हैज़ अ सर्टेन डायरेक्शन एंड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन वही है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, हाँ बट इन ए सर्टेन डिस्टेंस। जैसे तू एक डिस्टेंस का फैक्टर ऐड कर देगा वो तेरा वेलोसिटी हो जाएगा,
डिस्टेंस का, एक सर्टेन डिस्टेंस का फैक्टर नहीं है हम लोग के पास, तो वो हो जाएगा तेरा स्पीड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और तेरा CGS यूनिट क्या हो जाता है, CGS यूनिट क्या हो जाता है तेरा सेंटीमीटर, एक सेकेंड, मीटर पर सेकंड होता है इसका ऐसा यूनिट। और तेरा ये वाला CGS यूनिट क्या हो जाता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है तेरा CGS यूनिट, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अ सर्टेन डिस्टेंस एट होगा भाई, एट टाइपर वाले भैया क्या कर रहे हो भैया, थोड़ा ध्यान से टाइप कर लिया करो। एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम in a certain distance at equal intervals of time, मतलब when a body travels equal distances in a certain direction at equal interval of time। बात समझ में ला, मान ले कि तू इधर तेरा A है, इधर तेरा B है, इधर तेरा C है, इधर तेरा D है, और इधर भी तेरा जो डिस्टेंस है वो मान ले 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, इधर भी तेरा डिस्टेंस 2 किलोमीटर का, इधर भी तेरा डिस्टेंस 2 किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन तू ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे करके, एक सेकेंड, ऐसे करके जा रहा है तू, तेरा डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है। और तेरे को A से लेकर B जाने के लिए 10 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, B से लेकर C जाने के लिए भी 10 मिनट ही लगा, और C से लेकर D जाने में भी 10 मिनट ही लगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इधर A से लेकर B इक्वल डिस्टेंस, A से लेकर B, B से लेकर C, C से लेकर D, सबका डिस्टेंस इक्वल है। और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब A से लेकर B जाने में भी तेरे को 10 मिनट लगा, B से लेकर C जाने में भी तेरे को 10 मिनट ही लगा, और C से लेकर D जाने में भी तेरे को 10 मिनट ही लगा, इन ए सर्टेन डायरेक्शन। मतलब A से लेकर B तू ऐसे करके गया, एक डायरेक्शन, एक सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन है तेरे पास, ठीक है। A से लेकर B जो डिस्टेंस है, और B से लेकर C और C से लेकर D, मतलब हर एक इंटरवल पे तेरा डिस्टेंस सेम है, और ईच एंड एवरी इंटरवल जो तू कवर कर रहा है उसका टाइम पीरियड भी सेम है। मतलब व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स एट इक्वल डिस्टेंसेस इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब A से लेकर B जाने में भी तेरे को 10 मिनट लगा, और A से लेकर B का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। B से लेकर C जाने में भी 10 मिनट लगा, B से लेकर C का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। और C से लेकर D जाने में भी तेरे को 10 मिनट लगा, और डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर है। और तू ऐसे करके जा रहा है, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहा है, एकदम एकदम ऐसे करके, तेरे पास एक फिक्स डायरेक्शन है, तू ऐसे 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 करके नहीं जा रहा है, तो वो हो गया तेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। अच्छा, समझ गए, ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा तेरा द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। मतलब मैं बोलूँ कि 20 मिनट्स पे तेरा जो है, और 21 मिनट्स पे तेरा जो है, मतलब इन दोनों के बीच में तेरा वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी हो गया, तो मेजर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी बट एट अ सर्टेन स्मॉल इंस्टेंस ऑफ टाइम, मतलब छोटा सा टाइम पीरियड के लिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही का वही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। देख ना, ऐसे कर ले तू, वेक्टर क्वांटिटीज मतलब उसमें होगा डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा। स्केलर क्वांटिटीज मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, एकदम सूखा पड़ा है, इसका लाइफ कोई नहीं है इसके साथ। इसके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास एक डिस्टेंस होगा, मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब स्पीड होगा, स्पीड मतलब अब स्पीड को तू कैसे एक्सप्रेस करेगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक्सप्रेस भी तेरे को स्केलर के टर्म्स पे ही करना पड़ेगा। मतलब तेरा हो जाएगा वो स्पीड का जो तेरा फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस बाई टाइम,
और वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा तेरे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के टर्म्स में डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग, मतलब जब मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर टर्म है, तो वेक्टर क्वांटिटी वाला टर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा तेरा वेलोसिटी। और एवरेज मतलब टोटल जोड़ दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, बात खत्म। देख लो डिफरेंस देख लेते हैं भाई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ये वेक्टर वाला ये सब याद रख कि डायरेक्शन वाला पार्ट कभी मतलब मिस मत करना लिखने के लिए, लिखने के टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड डज नॉट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी टेल्स अस द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि हम कहा, और डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन यू कि तू कहाँ मान रहे हो उसको, अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। स्पीड क्या होता है, आफ्टर वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, बट आफ्टर कॉम्प्लीटिंग वन राउंड इन अ सर्कुलर पाथ द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। क्यों, देख ये वाला लास्ट वाला पॉइंट ना, ये लास्ट वाला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मान ले अच्छा मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं। ऐड स्लाइड, इस तरफ आ जाइए भैया, स्लाइड भैया, हाँ जी। इसके बाद हाँ जी, ठीक है ठीक है। अब देख, मान ले ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देख मान ले तू इधर ए वाला पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। अब तेरे को मैंने बोला कि हाँ ए पे ही तेरे को जाना है। अब तू बोलेगा ठीक है ए पे जाना है तो डिस्टेंस तो हो ही सकता है, डिस्प्लेसमेंट वाला फैक्टर तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेकर ए में, और तू ए में ही खड़ा है तो तेरे को मूव ही नहीं करना है भाई, मूव ही नहीं करना है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तू जहाँ का है वहीं का रह जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पीड अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई स्पीड बता मेरे को कि तेरे को ए से लेकर ए में ही जाना है, तो स्पीड, ठीक है, पहले थोड़ा डिस्टेंस बना लेता हूँ मैं, ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है दैट इज तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन तेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो स्पीड जो होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस नॉन ज़ीरो है तो मतलब हाँ, तो मतलब स्पीड भी नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो बाय एनीथिंग तो जीरो ही होता है, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला फोर्थ वाला जो पॉइंट है यही कह रहा है भाई, यही कह रहा है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इट इज़ द रेट ऑफ, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी मतलब तेरा, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट का बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएस में वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सीजीएस मतलब उसका छोटा भाई, एसआई मतलब बड़ा भाई, सीजीएस मतलब छोटा भाई, बस बात खत्म, कंफ्यूजन ही खत्म। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है इट इज़ द डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कितना वेलोसिटी कम हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी मतलब मान ले कि तू 10 मीटर पर सेकेंड पे था, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड पे था, और तू मतलब तेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पे था, और 10 मिनट बाद मान ले तेरा वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड पे हो गया,
तो मतलब चेंज क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, 10 से 30 हो गया पर यूनिट टाइम, मतलब पर 30 मिनट जो कि तू ले रहा है, अब उसको तू सेकेंड में कन्वर्ट करेगा तो वो करके तेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा तेरा एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, और डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी मतलब 30 पे था और तू 10 पे आ रहा है एक टाइम पीरियड के अंदर, मतलब द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा तेरा रिटार्डेशन। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, की मान ले तेरे को ए से लेकर बी में जाना है, तेरा एक्सेलरेशन चेंज हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम तेरे को लगा उस चेंज के लिए 10 मिनट। ठीक है। अब तेरे को बी से लेकर सी में जाना है, उधर भी तेरा चेंज हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और टाइम उधर भी तेरे को 10 मिनट लगा या हाँ 10 मिनट लगा। तो मतलब ये इक्वल इंक्रीज, मतलब जो कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी है ना 20 करके, मतलब 20, फिर उसके बाद फिर से 20 बढ़ा, फिर उसके बाद फिर से 20 बढ़ा, और हर एक 20 बढ़ने के लिए जो टाइम लग रहा है 10 मिनट लग रहा है। तो मतलब कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन विच इट अंडरगोज ड्यू टू द एट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज मास, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज मास। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा फिर, when a body freely falls on the surface of earth, the acceleration which it undergoes due to the attraction force of the earth, मतलब ग्रेविटी अट्रैक्ट करते हैं हम सबको पता है, अब वो अट्रैक्ट करते हैं तो कुछ फोर्स लगा के तो अट्रैक्ट करता है ना, तो उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है एक बॉडी में, मतलब मान ले कि तू तेरा छत से एक बॉल फेंका या कुछ भी फेंका, ठीक है, जिसके पास एक मास है, एक फेंका तू किसके, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाता है, जिसका कारण होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब जो एट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, दैट इज द मेन रीजन व्हाई द ऑब्जेक्ट डेवलप्स एन एक्सेलरेशन, एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज मास, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g विच इज इक्वल टू वॉट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम 10 भी मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे ज़्यादा होता है, मतलब ये तेरा अर्थ है और ये तेरा इक्वेटर है, तो इधर कम होता है और इधर पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 10 के बराबर हो जाता है पोल्स में, और इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे तू इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज मास, मतलब मान ले कि तू एक 10 किलो का एक स्टील का बॉल फेंका और एक 10 ग्राम का एक प्लास्टिक का बॉल फेंका, तो दोनों में जी जो है ना, ये जी जो है ना वो बराबर लगेगा, दोनों में जी जो है वो बराबर लगेगा, चेंज जो आएगा दोनों के बीच में वो mg का आएगा, मतलब वेट का आएगा, लेकिन इधर तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g का बात कर रहे हैं, तो g दोनों में सेम लगेगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज मास, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, g जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज मास। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। बस आज इतना तक ही रखते हैं, देखो हम लोग का क्या क्या हो गया देख लेते हैं एक बार, क्या क्या हो गया। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गया, वन डायमेंशनल मोशन भी हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट भी हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी भी हो गया, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन भी हो गया। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि ये कैसे करते हैं, जिसको हम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज का थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे और थोड़ा क्वेश्चंस देख लेंगे, एक्सरसाइज सेलिना का जो है तो होता है उसमें से थोड़ा वो कर लेंगे, और बाकी चैप्टर को थोड़ा पढ़ लो, यही तुम्हारा होमवर्क है, अच्छे से थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा यूनिट्स देख लो बुक में से, जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट हो गया, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गया, ठीक है, स्पीड का यूनिट हो गया, बस डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर्स में, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इन लोग का सब यूनिट देख लो, डिस्टेंस यूनिट, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का यूनिट देख लो, बस यही है।
चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। कुछ सीखने को मिला है तुमको? अगर कुछ सीखने को मिला है तो लिख जाना कमेंट बॉक्स में कि क्या सीखा तुमने। एंड फॉर होम ट्यूशंस नहीं भाई, सॉरी, होम ट्यूशंस नहीं, गलत बोल दी। फॉर ट्यूशंस जो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस गिवन ईमेल आईडी। ये वाला ईमेल आईडी जो है इसको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस ईमेल आईडी में आप लिख के भेजिए कि हाँ मेरे को पर्सनल एक ट्यूशन चाहिए। ऑनलाइन ट्यूशन में मैं गूगल मीट में पढ़ा दूंगा, और ऑफलाइन में तो मेरा घर में आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और पर्सनल एक अटेंशन मिलेगा, पर्सनल केयर मिलेगा ट्यूशन्स में। और फीस बहुत ही मिनिमल है, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ीस नहीं है, तो बस इतना ही। और मैं अब सच बताऊँ कि तू ऑनलाइन रख सकता है ट्यूशन ये वाला, क्योंकि ऑनलाइन में मैं तेरे को ये वाला जो नोट्स है ना ये सब भेज सकता हूँ, पर्सनली भी भेज सकता हूँ, और पर्सनली एक क्वेश्चन बैंक भी मैं वो स्टूडेंट्स को गढ़ाऊँगा लास्ट में एग्ज़ाम से पहले, जो क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल है, जो आना जब जो आ सकता है वो सब कराऊँगा। और इधर तेरा टेस्ट भी लूँगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सबके लिए टेस्ट ला पाऊँ, लेकिन अगर तू ट्यूशन करेगा मेरे पास तो मैं अलग से तेरे लिए टेस्ट एक बना दूंगा, एक नहीं मतलब हर एक चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा उस चैप्टर का। तो ये सब फ़ायदा मिलेगा तुमको, और फीस बहुत ही मिनिमल रखूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस ईमेल आईडी। उसके बाद मैं मेरा व्हाट्सएप या कुछ नंबर ऐसे शेयर कर दूँगा तुम्हारे साथ, जिससे तुम मतलब मेरे को इजीली कांटेक्ट कर पाओगे। बस यही बात है। और ऐसे ही पढ़ते रहो, बड़ों को सम्मान करते रहो, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, क्योंकि तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं, और बस यही मोटिवेशन है मेरे लिए। तो बस पढ़ते रहो और कीप एंजॉइंग लाइफ। विजय भव।